अभी बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें साइंस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में थोड़ा सा भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे फर्स्ट कुछ जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। इसमें जो आपका जो आया हुआ था है ना, पहला जो हमारा क्वेश्चन था NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास में। दूसरा क्वेश्चन तो था आपका मानस अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। देखिए सबके सेट में अलग अलग क्वेश्चंस आए रहे होंगे, क्वेश्चन सब बाकी सबका वही है, संख्या अलग अलग जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिएगा। मानस अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, आपका दिया था आसाम है, गुजरात है, अलग अलग जगह दिया हुआ था। ठीक है, तो आप उत्तर आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें आसाम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन और था ये मृदा अपरदन के कारण क्या है। मृदा अपरदन के क्या कौन कौन से कारण है, तो इसमें आपको वनों की कटाई दिया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कुछ कारण दिए थे, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में था सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज ही होंगे। इसका जो सूत्र आपका आएगा H2SO3 आएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये आपको सबसे फर्स्ट जो हो जाता है ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप जाएंगे तो नेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट है रिक्तिका किस झिल्ली से घिरा रहता है, वैक्यूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। उसके बाद में आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 12 किसका है, तो ये आपका आवर्त सारणी से आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो सबको पता होगा समताप मंडल पर रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये आपके पास में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो आ जाता है हीलियम, हीलियम नियान आर्गन, इनमें से एकल बंधुता किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया हुआ था। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बन, कार्बन के किस क्रिया द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें श्रृंखलन था, बहुत सारा था, अलग अलग था, ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो जिनको जो ऑप्शन लगता है वो उसने किया होगा, तो इसमें आप सर्च कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें श्रृंखलन अभिक्रिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन सा है, तो इसमें जो आपका जाएगा वो आपका क्षार होगा, है ना। लाल लिटमस को नीला करता है तो कौन सा क्षार होगा। उसके बाद में इसी से संबंधित एक और आया था कि उसका पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो उसका आपका पीएच मान 6 रहेगा तो 7 से ऊपर ही रहेगा, तो उसमें 10 दिया था तो 10 आएगा। उसके बाद में आपका है एक ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन था मूली और जड़ का। मूली क्या है, जड़ है, तो इसी तरह गुलाब क्या है, तो इसमें पुष्प ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि गुलाब फूल है तो इसमें पुष्प रहेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था इसमें विद्युत धारा के मापने की इकाई कौन सी है। एक एम्पेयर से संबंधित भी था, विभवांतर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा किसी परिपथ में 3 ओम 6 ओम को समांतरण क्रम में जोड़ा गया है, तो उसमें टोटल ओम कितना होगा ये पूछा गया हुआ था उसमें। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था समीकरण संतुलित करना है, उसके बारे में भी जानकारी दिया था। उसके बाद था हमारे पास में आलू में रोग के क्या क्या कारण हैं, ये आपका था आलू में रोग के कारण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग की पहचान कीजिए, तो इसमें आपका हैजा दिया था। ठीक है, हैजा था, 3-4 रोग था अलग अलग टाइप के इसमें दिया हुआ था जो बैक्टीरिया से होने वाले थे, उनका आपको पहचान करना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन दिया था टोपी गमछा पगड़ी आवरण, इसमें अलग की पहचान करना है। तो इसमें सभी को पता होगा टोपी सर पे पहना जाता है, गमछा भी सर पे हम बांध सकते हैं, पगड़ी बना सकते हैं उसका। आवरण, आवरण इसमें अलग है। ठीक है, गमछा पगड़ी आवरण ये अलग हो जाता है, तो आवरण अलग होगा। उसका नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट में था रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया में क्या मुक्त होता है ऐसा दिया था क्वेश्चन पे। उसमें हाइड्रोजन आयन जुड़ता है कि मुक्त होता है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन था, ऑप्शन था उसमें। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास में आया था महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त, उसमें संख्या दिया हुआ था। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दिया हुआ था और उसमें एक संख्या दिया था, दूसरा संख्या हमको ज्ञात करना था।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था आपका रीजनिंग पे मान सकते हो, ये आपका सोचने समझने का तरीका है, तर्क शक्ति पे है। तो इसमें सिंपल था, 13 14 है तो इधर 15 होगा, 9 10 है तो 11 होगा, इस टाइप का था। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन सीरीज़ ऐसे ही टाइप का था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, विद्युत विभवांतर किन से मापते हैं। विद्युत विभवांतर का मतलब इकाई था, वो भी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, वनों की कटाई के क्या कारण है, ये हमको इन्फॉर्म करना था। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था वन की कटाई का कारण क्या है। ठीक है, और एक मृतोपजीवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बल से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे पास में आया था कि वो किस पे निर्भर करता है, किस पे नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से कैसा होता है, मतलब कम होता है, ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, इस टाइप का उसमें ऑप्शन था, तो वो हमको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, 20 किलोग्राम का न्यूटन में मान क्या होगा। तो 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो उससे आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं 20 किलोग्राम में कितना न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, ओडोमीटर से आप क्या समझते हैं। देखिए, ओडोमीटर जो होती है, इनको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं ही। ओडोमीटर होता है जो गाड़ियों पे जो हम लोग दूरी तय करते हैं ना, तो उससे दूरी मापते हैं। तो ये हमारे पास में ऑप्शन में था, वो दूरी मापन का गाड़ियों का, और बाकी कुछ कुछ और दिया हुआ था उसमें ऑप्शन, लेकिन मेन वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था एपिडर्मिस से था, बाह्य स्तंभ किनसे बना होता है। तो इसमें 3 4 ऑप्शन दिया था, डर्मिस, एपिडर्मिस, ऐसा टाइप से था कि बाह्य जो स्तंभ रहता है, बाह्य आवरण, शायद इसमें स्तंभ लिखा हूँ लेकिन इसमें आवरण है वहाँ पे, जहाँ तक क्वेश्चंस पे। देखिए, मेरे को जितना रिकॉल हुआ मैंने उतना ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा थे जो मुझे याद नहीं आया, क्योंकि क्या होता है ना, प्रेशर बन जाते, पूर्ण 100 का 100 क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। ठीक है, धीरे धीरे याद होते जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश करते हैं। तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था, प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो सभी को पता है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कितना % है ये भी। ठीक है, और उसके बाद एकदम इजी सवाल था, भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी स्थान है। इनको भी आप कमेंट करिए, सबको पता होगा ये। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन सा जीव का उपयोग किया जाता है, तो इसमें केचुआ आएगा, सबको पता होगा, और बाकी कुछ कुछ ऑप्शन और दिया हुआ था। प्लास्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि प्लास्टिक क्या होता है, ये उसका डीडीटी और प्लास्टिक दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अचक्रिय ऐसा टाइप का था, उसमें मुझे आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर डिग्रेडेबल ऐसा कुछ था। उसके बाद मैं आपका देख सकता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन आपको सबको पता हो, कोयला जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के तापमान पे प्रश्न आया था कि तापमान में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि हुई तो ये आ सकता है। ठीक है, अधिक था, कम था, ऐसा उसमें दिया था ऑप्शन। नेक्स्ट आपको पता होगा, जल का क्वथनांक कितना होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, संस्कृत स्टूडेंट है तो इतना तो जानते ही होंगे कितना होता है। इसको भी आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ध्वनि का वेग ज़्यादा किस में होता है। तो इसमें ध्वनि का जो वेग है वो आपका जो ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, निर्वात होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, जैसे लोहा हो गया है ना, तो उसमें। उसके बाद में, प्रकाश का वेग किन में ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में ज़्यादा होता है कि आपका कांच में, जल में, ऐसा टाइप का ऑप्शन दिया था, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद था, एल्किन का सूत्र क्या है, वहाँ पे सूत्र दिया हुआ था, वो उसको आपको टिक करना था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपके लिए था क्वेश्चन। उसके बाद, दूरदृष्टि दोष कौन सा है, ये आपको बताना था, दूरदृष्टि दोष में कैसा होता है, इनको आप भी कमेंट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये था, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, लोहा किस में तैरता है। लोहा, देखिए लोहा जो है मरकरी आ गया इसका आंसर, उसमें मरकरी दिया हुआ था, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है, लोहे के घनत्व से जा समझ सकते हैं, मरकरी घनत्व ज़्यादा होता है, इसका घनत्व कम होता है। ठीक है, उसके बाद में एक पोटेशियम आयोडाइड से संबंधित क्वेश्चन था, ये आंसर में था, क्वेश्चन नहीं था, ये आंसर में था। मुझे आंसर इसका, सॉरी, क्वेश्चन इसका रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं अभी कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, पीएच सेल का आविष्कार किसने किया, ये आया हुआ था।
उसके बाद स्नेल का नियम क्या है, ये हमारे पास में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन था, पेट्रोलियम कौन सा चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीका दिया, अलग अलग चट्टान के बारे में बताया हुआ था जिनको टिक करना था। उसके बाद में था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है, ये हमको बताना था। छुईमी के पत्ते सिकुड़ने के कारण क्या, ये क्वेश्चन में आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था, जिनमें दो गुणित द्विगुणित केंद्रक से ज़्यादा सेट पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, यह था डिप्लाइड था, पॉलीप्लेपलेट, ऐसे कुछ ऑप्शन में था वहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, मत्स्य पालन के साथ साथ धान की कृषि को क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमाणु संख्या किनके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, ये हमको इन्फॉर्म करना था। उसके बाद कोशिकीय संगठन कौन से वर्ग में नहीं पाया जाता, कौन से वर्ग में कोशिकीय संगठन मतलब जैविकी ढांचा जो बोल सकते हैं, शारीरिक संगठन नहीं पाया जाता, वो बोलते रहे। उसके बाद 5B क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था कि चिपको आंदोलन के नेता कौन था, ठीक है। तो और ये भी आया था, चिपको आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, पेड़ों को काटना था, पेड़ों को बचाना था, या फिर और कुछ था इस टाइप का, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन दो आया था। उसके बाद एक था, ये मैत्री एक्सप्रेस किन के मध्य चला, कौन से देशों के मध्य चला, ठीक है। ये आपका जगह बांग्लादेश के मध्य जो चल रहा था वो। उसका आसान सा क्वेश्चन था, हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, इसमें आपको उड़ीसा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बाकी तो रिकॉल नहीं हुआ मुझे। कुछ क्वेश्चन इसमें, पाठ्य योजना क्या है, अच्छा शिक्षक की क्या विशेषता है, विद्यालय के भौतिक वातावरण में किनका योगदान होता है, माइक्रो टीचिंग क्या है, शिक्षक को क्या नहीं होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग के स्तर कौन कौन से हैं, सीखने का पठार कौन सा है, 1857 के क्रांति के बारे में बताइए। तो दोस्तों इस टाइप से हम देख सकते हैं बहुत सारा ईज़िली क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसमें अल्टीमेट हम पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पास हो सकते हैं, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।